ठीक है, फाइंड और सर्च हम लोग करने जा रहे हैं। अब फाइंड और सर्च में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे है अब्दुल्ला, वकास, अहमद, आपका क्या नाम है? शहरयार। किस तरह लिखते हैं? जैसे दरमियान में एच नहीं शहरयार, शहरयार। आपका क्या नाम है? आमिर खान। आमिर खान। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फाइंड, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, मैंने किया फाइंड। वो कहते हैं कि फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, इसके अलावा एक और चीज़ भी तो लिखनी है ना। चले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। इज इक्वल टू, मैंने फाइंड किया। वो मुझे पूछेगा क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट क्या है। मैंने कहा ये फाइंड करना है मुझे, कॉमा। उसके बाद विद इन टेक्स्ट कि कौन से टेक्स्ट में से, मैंने कहा इस वाले टेक्स्ट में से, और मैं एंटर करता हूँ। तो ये कहता है कि ये आपके पास जो अब्दुल्ला है ए है वो फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे उसने बता दिया आपके पास क्या है, ए है। अब अगर मैं फर्स्ट नंबर पे मेरे पास एक और ए भी तो है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं वो फाइंड करना चाहूँ तो किस तरह फाइंड करूँगा, मैं करूँगा इज इक्वल टू, मैंने फाइंड किया। उसने कहा क्या फाइंड करना है, मैंने कहा ये फाइंड करना है ए, कॉमा विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में से, मैंने कहा इस वाले में से, कॉमा स्टार्ट नंबर। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो सिर्फ पहला उठा के देगा, अगर आप लगाएंगे तो अब पहला वाला किस पे है, फर्स्ट नंबर है। मैं कहता हूँ 2 से ऊपर पे हो, पहला वाला तो 1 पे है ना, 1 तो हमने बता दिया कि उसने बता दिया कि पहला वाला ए 1 पर है। अब मैं 1 से ऊपर ढूंढना चाहता हूँ तो मैंने 2 लगाया। अब 2 लगा के जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो बता रहा है कि नेक्स्ट वाला जो ए है वो कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ इस तरह, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि आपके पास जो सेकंड ए है वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ही है। इसका गलत क्यों बता रहा है, एक्चुअली मैंने वहाँ पर वैल्यू गलत दे दी है। इस इक्वल टू मैंने फाइंड किया, मैंने कहा ये टेक्स्ट फाइंड करना है, आपने कॉमा लगाया, किस में से फाइंड करना है, इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। और मैं करता हूँ एंटर। अब ये इसके जो सबके फर्स्ट ए होंगे ना वो बता देगा आपको। अब भी 1 1 नहीं, गलत बता रहा है ये, ऐसे नहीं है। एक मिनट में ये टेक्स्ट लेता हूँ और फिर ये लेता हूँ और एंटर करता हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। उसने कहा फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, मैंने कहा ये फाइंड करना है, कॉमा लगाया। अच्छा फाइंड इसलिए नहीं कर रहा ना, देखो इसको मैंने फिक्स भी तो करना है, क्योंकि वो वैल्यू बार बार नीचे आ रही है तो वो ब्लैंक वैल्यू है, इस वजह से वो आपको 1 1 दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें से सर्च करना है, एंटर करें, आप सही बताएगा, अभी सही बता रहा है ना, वो फिक्स नहीं किया था ना आपने, वो वहाँ पे सिर्फ उधर ए पड़ा हुआ था, नीचे ब्लैंक एरिया था। अब देखें इसका फर्स्ट नंबर पर है, सर इसका ये तो 6 सिर्फ एक ही के बताया सर, 2 2 3 से जितने भी है सर सारे के बताइए सर। सारे नहीं बताता है, इसी तरह है, जो फार्मूला है बस वही बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक और सर्च का फार्मूला है आपका, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ इस तरह से, और सर्च एक का से ज़्यादा नहीं बताते। नहीं, एक से ज़्यादा नहीं बताता, वो एक ही करके बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे के एलोकेशन आप देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आके इसको बताएंगे कि आपने पहला वाला 1 पे है, तो आप दूसरे से आगे बताओ, दूसरे से आगे कौन सा है, तो दूसरे से आगे 7 नंबर पर है। सर इसको झड़ दे करो। आप दूसरा वाला इसमें नहीं, ये गलत बताता है ना, फिर दूसरा वाला दूसरे नंबर पर ही है, ठीक ही तो बता रहा है। फिर इसमें दूसरा वाला 4th नंबर पर है, इसमें दूसरे वाला 6th नंबर पर है, और इसमें दूसरा वाला 8 नंबर पर है, ये भी ठीक ही बता रहा है। इसके अलावा आपके पास होता है सर्च। अब सर्च का ऑप्शन क्या करता है, इज़ इक्वल टू, मैंने किया SEARCH सर्च। उसने कहा फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, मैंने कहा ये वाला फाइंड करो, और मैं इसको फिक्स भी कर देता हूँ, कॉमा। उसने कहा विद इन टेक्स्ट कौन से में से, मैंने कहा इस वाले में से फाइंड करो, ठीक है। और मैं करता हूँ एंटर, तो इसने बताया कि ये 1 नंबर पर है। अगर भी उससे काम करता है। बिल्कुल वही उसी तरह काम करता है, थोड़ा सा फ़र्क है, बता दिया। लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूँ तो ये इसने मुझे दे दिया वैल्यूज़ के, मैं तो ये वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाया। मतलब क्या, जो फाइंड का फार्मूला है ये केस सेंसिटिव है, इसको जो है ना आपने एग्जैक्ट वैल्यू दिखानी होगी कि जो है ना आप कैपिटल ए फाइंड करना चाहते हैं या स्मॉल ए फाइंड करना चाहते हैं, समझ आ रही है। कैपिटल ए फाइंड करना चाहते हैं या स्मॉल ए, ठीक है।
तो अब देखें ये वाला सर्च का जो फार्मूला है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको मैंने कैपिटल भी दिया तो वो मुझे बता रहा है सही रिजल्ट्स। अगर मैं इसको स्मॉल ए भी दे दूँ तो भी वो मुझे ठीक रिजल्ट्स बताएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो फाइंड का फार्मूला है ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल दूँ, यहाँ पे मैं ए कैपिटल कर दूँ, तो मेरे पास ये फार्मूला क्या कहेगा कि वैल्यू हमें तो मुझे ये वैल्यू मिले ही नहीं टेक्स्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या ढूंढ रहा है इसमें से स्मॉल लेटर स्मॉल ए ढूंढ रहा है और वहाँ पे दोनों क्या है कैपिटल ए है। समझ आ रही है कि आपके पास जो फाइंड का फार्मूला है वो केस सेंसिटिव है और जो सर्च का फार्मूला है वो केस सेंसिटिव नहीं है। दो फार्मूलाज हो गए हैं। अब एक और बताता हूँ। सर इसका भी डिफरेंस क्या है? बताया तो है, ये फाइंड वाला केस सेंसिटिव है और ये वाला केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, बस ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। इसके अलावा एक और फार्मूला है आपके पास, एक और फार्मूला है डॉलर का, इधर ही बता देता हूँ। डॉलर वो तो बिल्कुल इजी सा फार्मूला है, डॉलर का फार्मूला। बस इसमें यह है इज इक्वल टू डॉलर। अगर किसी नंबर है आपके पास, मैंने कहा ये नंबर है मेरे पास, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो बस इसके साथ डॉलर लगा हुआ आ जाएगा। इसका क्या मतलब ये है? सेम अगर बात नोट है। बनाते हो तो डॉलर का नोट नहीं तो ये फार्मूला है ना, तो बस है तो बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। यूज़ है नहीं वो एक अलग है, डॉलर में चेंज करना ठीक है। तो ये हाँ तो सर ये, किस नंबर के साथ लगाए सर? हाँ तो नंबर ही तो है ये, अच्छा, इधर लगी है। तो नंबर के टेक्स्ट के साथ तो लगता भी नहीं है, ये नंबर के साथ ही लगता है, ये देखें। फिर इसके बाद आप ये बता सकते हो कि जो है ना पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट लेना चाहते हो। मैंने कहा नंबर मेरे पास ये है, कॉमा, अब ये डेसिमल कितने लेना चाहते हो, मैंने कहा 4। अब ये 4 डेसिमल तक पॉइंट के बाद 4 डिजिट नहीं लेना चाहते नहीं लेना चाहते तो ना लगाएं। बस आगे मरी सर। फिर हमने तो पर पहले वाला है सर $10 सर, उसमें फिर डेसिमल तो लगे सर। हाँ आप इसे 0 कर दो तो अब नहीं लगेगा। सही है, इस तरह से आप ये सब चीज़ें भी परफॉर्म। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है फिक्स का। फिक्स अब फिक्स का फार्मूला क्या करता है, वो भी इसी तरह है, इज़ इक्वल टू फिक्स। नंबर क्या है, मैंने कहा नंबर ये है और एंटर करें, बस ये डॉलर हटा देगा। सही है, ये वो डॉलर लगाता है और ये डॉलर हटा देता है, ठीक है। उसके बाद अगेन इसमें फिर वही आर्गूमेंट्स हैं कि आप डेसिमल्स कितना लेना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे जो है ना फॉर एग्जांपल 6 डेसिमल लेना चाहता हूँ। उसके बाद कॉमर्स का ऑप्शन भी है कि कितने के बाद आप कॉमा लगाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ इस डू नॉट प्रिवेंट कॉमा इस तरह करके लगाओ। तो देखें अब ये इसने 6 डिजिट तक मुझे दे दिया। अब ये क्या करता है, डॉलर को हटा देता है, वो डॉलर को लगाता है और ये डॉलर को हटा देता है। सही है। ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास टेक्स्ट के। और इसके अलावा एक और फार्मूला है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट का फार्मूला क्या करता है वो बताता हूँ। ये फार्मूला कब खत्म होगा? ये नहीं ख़त्म होता क़यामत तक। इज़ इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट किसी भी टेक्स्ट के अंदर से जो है ना कोई वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, और इसमें जो है ना मैंने क्या पहले जो इसमें ए लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसमें जो पहले ए लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, उसकी जगह मैं एम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, एम करना चाहता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ था वहाँ पे एम हो चुका है। अरे तो बदला नहीं है। सर ये तो रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। हाँ सब्स्टिट्यूट ही करता है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपके पास जो टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ आप इस तरह चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कलीमे में हलीम करना चाहता हूँ इसको, मैंने किया सब्स्टिट्यूट और मैंने कहा टेक्स्ट क्या है, मैंने कहा टेक्स्ट मेरे पास ये है, कोमा ओल्ड टेक्स्ट में कहा है जहाँ पे के लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जगह क्या कर दो, एच कर दो, हलीम हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेक्स्ट इस तरह लिखा हुआ है, मैंने कहा अब्दुल्ला ख़ान फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो दरमियान में स्पेस है वो ख़त्म हो जाए। मैं कहता हूँ इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट क्या है, ये है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट में क्या है जो स्पेस है, कॉमा, उसकी जगह ब्लैंक कर दो, एंटर करें, बस अभी देखिए स्पेस ख़त्म हो चुकी है। सर न्यू की जगह बचा लिखे। बस डबल कोट लगाए हैं, पहले के अंदर डबल कोट में एक स्पेस दिया था, इसमें फिर सिर्फ डबल कोट लगाए, ठीक है। देखें इसमें वो ख़त्म हो चुका है, सही है। इसके बाद एक और फार्मूला होता है ट्रिम का। कौन सा, ट्रिम का फार्मूला मैंने किया। अब देखें अब्दुल्ला, अब हाँ रिकॉर्डिंग शुरू है।
अब्दुल्ला के आगे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी स्पेस है Yes, sir. और अब्दुल्ला से यहाँ पर भी बहुत सारी स्पेस है और इस जगह पर भी बहुत सारी स्पेस है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना वो ख़त्म हो जाए ना, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वल टू मैंने ट्रिम किया, टेक्स्ट क्या है ये है, बस एंटर करें। अब इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस जो थी वो ख़त्म होके आ चुकी हैं, देखा है आपने, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस थी, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस थी, सब ख़त्म होके आ चुके हैं। देखें एडिट अगर करूँ ना तो आप देखेंगे सारे के सारे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, सही है। इसके बाद और कौन सा फार्मूला है, एक और क्लीन का फार्मूला है वो पढ़ा देता हूँ। क्लीन का फार्मूला क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो अनप्रिंटेबल होती है। तो कैसे? अनप्रिंटेबल वैल्यूज़ जैसे कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, किधर से आती हैं वैल्यूज़, सर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वो इज़ इक्वल टू क्या करता हूँ, केयर करता हूँ और नंबर पास कर देता हूँ यहाँ पर कुछ, तो क्या और मैं यहाँ पर 153 कुछ डालता हूँ इस तरह से। तो इसकी जगह फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आई है, नहीं ये वाली तो मेरे ख्याल से प्रिंटेबल है, अरे 157। तो कल पढ़ा नहीं था। ना 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 पढ़ा था, मैं सिर्फ वैल्यू देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली जो वैल्यू है ये अनप्रिंटेबल वैल्यू है, ठीक है, मतलब अनप्रिंटेबल। मतलब कि ये प्रिंटिंग में नहीं आती है। तो ये मतलब कीबोर्ड में नहीं होता। हाँ प्रिंटिंग में नहीं होती ये चीज़, मतलब प्रिंट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और मगर क्यों सर? जी हाँ दिखाता हूँ अभी, कंट्रोल सी और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मतलब कि अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो इस वैल्यू की जगह ना कुछ और लिखा हुआ आएगा, ये वाला वाई लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर ये प्रिंटेबल होगी तो ये क्लीन का फार्मूला जो होता है ना ये इसको यहीं पे रहने देगा, अगर प्रिंटेबल नहीं होगी तो रिमूव कर देगा। ये प्रिंटेबल है तो इसने रहने दिया है, सही है। मैं कोई और वैल्यू देखता हूँ जो नॉन प्रिंटेबल होती है, कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए ना जो सारी यही दिखा रहा है। सब पे यही है क्या, सर ये हालत है। और कंट्रोल उसके साथ। चले गूगल से देख लेता हूँ। सर गूगल नॉन प्रिंटेबल, साथ लेते अगर गूगल ना होता यार एक्चुअली ना ये क्लीन का फार्मूला ऐसा नहीं है। मैं तो ये तो समझाने के लिए आपको ऐसी वैल्यूज़ अब मुझे ज़बरदस्ती लानी पड़ती हैं कि जो है ना आपको मैं समझा सकूँ। जिस दिन उस दिन मैं जो है ना आपको एरर वगैरह के फार्मूला समझा रहा था तो उसमें जो है ना मुझे ज़बरदस्ती एरर लाना पड़ रहा था ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपके कोड में एरर ही होगा, ठीक है, हो सकता है आपके सर एट द रेट नॉन प्रिंटेबल है। सर वाई भी तो नॉन प्रिंटेबल है उधर, इस तरह जानने में तो सर बताओ। ऐसे भी ना। अभी ये चेक करते हैं, शायद ये नॉन प्रिंटेबल हो, चेक करता हूँ। अगर नॉन प्रिंटेबल हो गए तो वहाँ पे जो है ना इसको रिमूव, नहीं ये प्रिंटेबल है, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर, स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ये वाले हैं, जैसे नल है फॉर एग्जांपल। ये तो वैल्यू लिखी हुई आई है, इस तरह नहीं है, होते हैं कुछ जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, वो मैं कैसे समझाऊंगा अगर आए नहीं तो मेरे पास से। ये तो मसाला हो जाएगा, मसाला होते हैं यार, गोल गोल से होते हैं वो, इस तरह से वो प्रिंट नहीं होते फिर। ऐसा ही नहीं है। हाँ नहीं मिल रहा। ना ना ढूंढेंगे तो सही, ऐसे नहीं मिलेगा, जबरदस्ती हो गई। ज़बरदस्ती हो जाएगी, जीत गया। ज़िद है इसको नीचे लेते जाओ, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा में फिर मिलता नहीं है सर। इसमें केयर का फार्मूला लगा दो ना, इज़ सर आज इक्वल टू, टू आए हैं सर। हाँ खान टू। सर फॉर ये एग्जांपल ये वैल्यू फॉर एग्जांपल अनप्रिंटेबल होगी शायद, चेक करता हूँ, कंट्रोल सी और पेस्ट एज वैल्यूज़, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, हाँ देखें अब ये नॉन प्रिंटेबल वैल्यू है तो इसने यहाँ पे क्लेम करके दे दिया, इसको यहाँ पे लाया ही नहीं है इसको,
सही है। तो ये इस तरह की आपके पास नॉन प्रिंटेबल जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसको क्लीन कर देता है। और भी कुछ होंगी, चेक कर और ले। अगर उसको लाना पड़े तो अगर लाना पड़े कैसा? तो बस नहीं आ सकती हो। ये नॉन प्रिंटेबल ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसको लेके आना चाहिए? नॉन प्रिंटेबल तो मतलब क्या ही नहीं सकती प्रिंट। مثلا كلام يشتغل زيت برلي बस फिर पेन से लगाओ उसको यूं करके। अगर लाजमी हो तो पेन से, हाँ, ऐसे नहीं होता। नहीं, जिद जिद पे अगर ले रहे हो तो फिर पिक्चर लगा सकते हैं, छोटा सा पिक्चर लगा दो किधर। सही है। हाँ। तो इस तरह चीज़ों को जिद पे नहीं लेते हैं। सही है। हाँ। तो इस तरह जो है ना ये कि हमें कैसे पता चलती है ना? तो बस आप क्लीन लगा के लगा चेक कर लेना। is equal to लगा जो भी अजीब अजीब चीज़ें होती है ना वो प्रिंट नहीं होती है ना। अजीब अजीब, जैसे अब ये अजीब है ना, अब ये प्रिंट नहीं होगा। अब हो सकता है कोई आइकन्स में यहाँ पे लगा दूँ, आइकन चेक करते हैं, आइकन प्रिंट होते हैं। यहाँ पे विंडोज़ डॉट करते हैं ना तो ये आइकन आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आइकन लगाता हूँ, अब देखिए आइकन नॉन प्रिंटेबल है, तो देखिए यहाँ पे नहीं आ चुका है। वाह, प्रिंटेबल है मतलब, ठीक है, प्रिंटेबल है तो कर सकते हैं आप इसको print। ये आइकन ऐसे आता है, आप जो है ना विंडोज़ प्लस डॉट प्रेस करेंगे ना तो आइकन का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। इसमें कोई भी आइकन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिल लेना चाहता हूँ, तेरे हर लैपटॉप में होता है हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में देखो दिल आ चुका है। फिर कैसे आइकन आते हैं सर? बता तो रहा हूँ, ये आइकन Window dot जी विंडो डार्क हाँ विंडोज़ और डॉट से करते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये दिल प्रिंटेबल है। हाँ दिल प्रिंटेबल है, आप दिल को प्रिंट, आप दिल को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। यस सर। बस इतनी है। कितने फार्मूलास पढ़ाए हैं? चार पांच